हेलो फ्रेंड्स, रिपोर्ट लाइन में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज अमजदिया स्कूल में एक मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। ये मेडिकल कैंप उसके लिए है जो देखेंगे आपकी किस तरह से कुछ लोग स्पेशल होते हैं, तो उनके लिए ये मेडिकल कैंप रखा गया था। इसमें अलग अलग डॉक्टर थे जिन्होंने इस पूरे कैंप में जो बच्चों को चेक किया। चेक करने के बाद इनकी जो दवाइयाँ होती वो दिया गया। ये सब जो है मुफ्त था। और ये जो पूरा कैंप था भिवंडी ईस्ट के जो एमएलए रईस शेख और एहतसाब फाउंडेशन, ये दोनों की तरफ से ये आयोजित किया गया था। ये रईस शेख जो आए थे यहाँ पर, उन्होंने हर बच्चों से मुलाकात की बाय वन करके। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या जानकारी दी इस पूरे मामले में, देखिए इस रिपोर्ट में। है कि भिवंडी शहर में या किसी भी शहर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने थोड़ा अलग बनाया है। और डेटा तो ये बताता है कि हर 10 बच्चे में 3 बच्चे जो है वो अलग ज़रूरत है उनकी, चाहे उनको बोलना नहीं आता या उनके पाँव अलग होते हैं या हाथ टेढ़े हो जाते हैं। तो इसकी सहूलियात यहाँ पे कम है। एक डॉक्टर शमा है हमारी, वो थेरेपी करती है। कोई स्कूल भी बहुत ऐसा नहीं है। मेन मकसद है कि इन बच्चों को कैसे हम पहुँचे, समझाएं, उनके माँ बाप तक अपनी बात पहुँचाएं और उनकी बाद में जिनको ज़रूरत है उनकी सर्जरी करें। तो ये हमारा स्पेशल नीड का सेकेंड कैंप है। पहले कैंप में करीब हमने 150 बच्चे देखे थे या 140 बच्चे देखे थे और आज 200 बच्चे देख रहे हैं। उस कैंप में से अल्हम्दुलिल्लाह जो है करीब 27 बच्चों की सर्जरी हुई है। जुपिटर हॉस्पिटल में फ्री हुई है। बहुत महंगी सर्जरी है, किसी की 3 लाख 4 लाख की रहती है। और उसके बाद बहुत सारे बच्चों को, किसी को स्प्लिंट चाहिए, किसी को थोड़ी थेरेपी चाहिए। तो जो हमसे मदद हो सकती है हमारी NGO एहतसाब करती है। आज का मकसद है कि बच्चों के यही एग्ज़ामिनेशन जो आज यहाँ हो रहा है, अगर वो बम्बई जाना आना, थाना जाना आना, फिर थेरेपी की एक जो कंसल्टेशन है वो 2000-2500 की होती है, तो उस फैसिलिटी फ्री यहाँ पे दी गई है। डॉक्टर तरल नागदा, उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है जो बहुत ही रिनोड आज पीडियाट्रिक ऑर्थो है, न्यूरोलॉजिस्ट भी है सब यहाँ पे। तो इन माँ बाप को गाइड करना, इन माँ बाप को समझाना बहुत तकलीफ़ की बात होती है। जब एक घर में ऐसा बच्चा होता है कि जिसको आप टॉयलेट नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, तो उनके साथ जीना, माँ बाप की भी साइकोलॉजिकल हेल्प हम लोग करते हैं और वो थोड़ी थेरेपीज़ की भी अरेंजमेंट करते हैं। लास्ट कैंप से आज कैंप में बहुत फ़र्क है। बहुत सारे बच्चे आज जो लास्ट कैंप में चल नहीं पा रहे थे, आज मैंने देखा कि वो चल रहे हैं। तो एक बस ये एक ज़रिया है कि लोगों की खिदमत कर सके। भिवंडी शहर में आने वाले दिनों में जब मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनेगा तो ये सारी फैसिलिटीज़ और सर्जरीज़ खुद भिवंडी में होगी। इसका करीब 60-70% काम भी हो गया है। तो मुझे यही है कि जो ऐसे ख़ास ज़रूरियात हैं समाज के जो आज हमारे शहर में बरसों से बने नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हेल्थ को लेकर बच्चों में मेजर प्रॉब्लम क्या देखने को मिला? कई बच्चे सेरेब्रल पॉलिसी से है, कई ऑटिज्म है, कई अलग अलग बीमारियां हैं। ये एकदम ही अलग बीमारियां होती हैं। आम तौर से खांसी सर्दी की नहीं होती है। बहुत बच्चों में तकलीफ़ें होती है। उनको उसमें से बाहर कैसे लाना, कम से कम उनको स्कूल तक पहुंचाना, कम से कम उनको अपने पाँव पे खड़े रहना। अलग अलग बच्चों के अलग अलग माइलस्टोन होते हैं, ज़रूरत होते हैं। कुछ बच्चों की हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम खाली टॉयलेट चले जाए। कुछ बच्चों को हम SSC कराना चाहते हैं। तो अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग ज़रूरियात हैं। जो सीरियस प्रॉब्लम है बच्चे को हेल्थ को लेकर, तो आगे की जो ट्रीटमेंट है उसको किस तरह मैनेज करें? ये लिंक्ड है जुपिटर हॉस्पिटल से और डॉक्टर तरल नागदा है, हमारी फाउंडेशन है, सब लोग मिल के और काफ़ी कुछ डॉक्टर शर्मा कोऑर्डिनेट करते हैं। ये सारे बच्चों का फॉलोअप, ये सारे बच्चों की सर्जरीज़ का एक निज़ाम है, जहाँ जहाँ से हम फंडिंग ला सकते हैं करके बच्चों की सर्जरीज़ कराते हैं। अंदर साहब ये बताइए कि इस तरह के पेशेंट्स के लिए जो थेरेपी होती है, जैसे डॉक्टर शमा है, भिवंडी शहर में एक ही सेंटर है जहाँ पर डॉक्टर शमा अकेले ही तकरीबन 70 से 80 बच्चों को देखती है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ थेरेपी इसकी बहुत ज़्यादा चली जाती है। भिवंडी शहर में इस तरह की थेरेपी के लिए किसी भी पेशेंट हो या जैसा आपने बताया उस तरह के पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए इस तरह का कोई सेंटर नहीं है? देखिए, ये बात सही है कि भिवंडी शहर में नहीं, मैं बोलता हूँ थाना में भी नहीं है, सरकारी फैसिलिटी नहीं है। एक हमने मदनपुरे के अंदर जहाँ पे बॉम्बे सेंट्रल में एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनाया है, आज वो एक सेंटर में 5600 बच्चे हैं। लेकिन मेरा पूरा लक्ष्य है कि जैसे ही मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनेगा, जो IGM के बाजू में बन रहा है, आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ, क्योंकि मेरी खुद फील्ड है काम करने की। तो वहाँ पे
थेरेपीज, सर्जरीज और उसको कैसे हम अर्ली इंटरवेंशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी सिर्फ जचकी नहीं, जचकी के बाद होने वाले प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करेंगे, उसमें वक्त लगेगा, लेकिन भिवंडी में ये फैसिलिटी 2 से 3 साल में शुरू होगी। जिस तरह से जिन पेरेंट्स के ऐसे बच्चे होते हैं, उनके माता पिता आप फाइनेंशियली कह लीजिए या मेंटली कह लीजिए, तो पूरी तरह से इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतना ज़्यादा टूट जाते हैं कि वो एक दरवाजे से दो दरवाजे से हॉस्पिटल दौड़ते रहते हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। मैंने खुद डॉक्टर शर्मा के वहाँ जाकर देखा हुआ है, कई ऐसे बच्चे थे जो फंड के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार की तरफ से और ना ही उनको किसी तरह की मदद की जाती है। अब डॉक्टर शर्मा से ही पूछ लीजिए आप कि पिछली बार से आज तक 27 बच्चों की सर्जरी हो गई, 50 से ज़्यादा बच्चों को आप स्प्रिंट्स मिल गए, कुछ थेरेपी में भी मदद हुई। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। देखिए, समाज की अलग अलग ज़रूरियात है, हमारा समाज कितना खड़ा होता है। आपको और मुझे सोचना है कि मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में एक बच्चा है, ज़रूरतमंद है, उसको दरवाजे क्यों जाना पड़ता है। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि इसको हेल्प करें। सरकार तो देखो, सरकार अगर अच्छी होती तो हम लोग बहुत डेवलप्ड होते ना। सरकार से कोशिश की जा रही है, मैंने बताया मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बन रहा है, वो बनेगा, वहाँ फैसिलिटीज़ बनेगी, लेकिन तब तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता। ये बच्चे को उस वक्त, उस उम्र में वो इलाज मिलना ज़रूरी है। आज भी मेरे ख्याल से बहुत सारी सर्जरीज प्लान हुई है, बहुत सारे बच्चों की माँओं को मैं खुद काउंसिल करता हूँ, सारी चीज़ें करने की कोशिश पूरी की जा रही है। 3 लाख की रहती है, वो सारी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करा के दिए। बच्चे चल नहीं पाते थे, लेकिन आज वो बच्चे चल के आ रहे हैं। मैडम, सर्जरी के बाद इन बच्चों को लगने वाले बेल्ट्स होते हैं कुछ, अगर आप मुझसे बेहतर समझती हैं, हाँ, वो बेल्ट इतने कॉस्टली होते हैं कि माता पिता उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। वो भी हमारे यहाँ से जो है 25 पेशेंट को जो है लास्ट टाइम में हम लोग जो है, हम रईस सर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग मेरी क्लिनिक से बना के मैं 45 बच्चों को हम लोगों ने स्प्लिंट बना के दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस बार भी हम लोग जो है अभी अर्थोसिस को बुला के रखा गया है, सबका मेजरमेंट हो रहा है। इस बार भी हम लोग इंशाल्लाह सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको नीड है स्प्लिंट की, कोई भी चीज़ की, ब्रेस्ट की, किसी भी चीज़ की जरूरत, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इंशाल्लाह। आपके सेंटर्स में अभी कितने बच्चे जिनकी आप थेरेपी कर रहे हैं? हमारे सेंटर में अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अलग अलग ग्रुप चलता है। हमारे यहाँ देखो स्पीच थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, विजन थेरेपी होती है, और ऑटिज्म बच्चों का अलग से 2 दिन सेंटर जो है स्पेशल एजुकेटर के द्वारा भी जो है ना ट्रेनिंग चालू है। तो ऐसा करके हर बच्चे, हर एक ग्रुप में हमारे ना कम से कम 100-200 ऐसे बच्चे रहते हैं। अभी देखा जाए ना तो 500 से ऊपर हमारे पास, मेरे खुद की क्लिनिक पे 500 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबका हम लोग ट्रीटमेंट अच्छे से कर रहे हैं, बहुत बच्चे अच्छे होकर निकल भी चुके हैं। इस तरह के जो कैंप्स है वो आगे भी ऑर्गेनाइज इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी जो बच्चों की सर्जरी होगी, जिनका प्लान हो रहा है, अगर उनकी सर्जरी हुई और होगी इंशाल्लाह, तरह लगता ने बोला है कि हम लोग सर्जरी का प्लान करेंगे, फिर उनका भी करके देंगे। और इस बार तो सारा जो है जिम्मेदारी रईस सर और वो तरह लगता सर दोनों लोग वापस से लिए, और हमारी तरफ से जो हो सकेगा स्क्रीन वगैरह वो भी बना के मिलेगा इंशाल्लाह, होगा पहले से अच्छा इनका रिजल्ट। थैंक यू।